अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो ये क्वेश्चन दिए गए हमें इसे इवैल्यूएट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिखाया गया था वो टेबल्स आपको याद होना चाहिए। ओके, कैसे कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60, ओके, साइन 90। तो ऐसे 0 से 180 तक के जो टेबल्स आपको सिखाया गया, जो लिख के दिया गया, वो आपको याद होना चाहिए। अगर वो वैल्यू आपको याद होगी तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे हमने देखा था 0 डिग्री होता, 30 का होता था 45, ठीक है, 60 और 90। ओके, अगर हम साइन फंक्शंस ले रहे हैं तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है और साइन 60 √3/2 होता है। ओके, और यहाँ पे साइन 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये इस तरह से पता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, cos, तो cos में आपको इसका रिवर्स ऑर्डर लिखना है, ये 1 यहाँ पे, फिर ये √3/2, ये 1/√2 इसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे 1/2 और ये 0। ठीक है, तो इसके बाद में tan, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है कि tan क्या होता है, sin अपॉन cos, तो 0/1। इस तरह से पूरा टेबल कंप्लीट हो जाता है। ये फर्स्ट लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी पहले देखा है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू याद होना ही चाहिए। ठीक है, तभी आप ये जो क्वेश्चन है ये इवैल्यूएट कर सकते हो। ओके, तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है sin 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री प्लस tan 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये जो फंक्शन दिए गए उनके साथ में जो एंगल दिया गया है उसके हम पहले वैल्यू डिफाइन कर लेंगे और फिर वो जो भी वैल्यू रहेगी उस टर्म्स की जगह पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, और कैलकुलेशंस करके हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सॉल्यूशंस में लिखा sin 30। ठीक है, तो वी हैव sin 30 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2। ओके, नाउ इसके बाद में cos 45 है, तो cos 45 1/√2 होगा। ठीक है, cos 45 1/√2। ठीक है, तो इसके बाद में tan 180, तो फिर वो जो हमने क्वाड्रेंट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट देखा था कि 0 30 360 पे, 90 पे, 180 पे, 270 पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं उस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे tan 0 कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो tan 0 नहीं है, सॉरी, tan 180 है, तो tan 180 डिग्री, तो tan 180 डिग्री कितना होगा, 0 होगा। ओके, जैसा यहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर्स में देखा था 0 90 180 270 और 360। अब फंक्शंस कौन सा है, tan, तो tan 180 यहाँ पर है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, -1, 0, यहाँ पे 0, 1, यहाँ पे 1, 0। ठीक है, और यहाँ पे 0, -1 होता है। अब एक्चुअल में tan थीटा क्या होता है y/x होता है। ओके, तो यहाँ आप देखिए y का वैल्यू कितना है, 0, और अपॉन में x कितना 1, तो 0/-1 कितना होगा, 0। इसलिए यहाँ पे tan 180 कितना लिखा हुआ मैंने, 0। ठीक है, तो ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट आपको अगर याद है तो इस टाइप के हर एक क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हमने यहाँ पे sin 30 का वैल्यू डिफाइन कर लिया, cos 45 का वैल्यू डिफाइन कर लिया, उसके बाद में tan 180 का वैल्यू हमने डिफाइन किया है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन दिया गया है उस एक्सप्रेशंस में हम ये वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे sin 30 प्लस cos 45 tan 180, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन यहाँ लिखने की बजाय मैंने यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो sin 30 है 1/2, cos 45 1/√2 प्लस tan 180, तो tan 180 है 0। अब हम इन दोनों का एडिशंस कर लेंगे, तो इन दोनों का एडिशंस अगर कर रहे हैं तो ये तो 0 ही है,
अब इन दोनों का हम एडिशन अगर कर रहे हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो इसलिए क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो रूट टू वन जा रूट टू प्लस टू वन जा टू, अपॉन में लिखेंगे टू इंटू रूट टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है sin 30 प्लस cos 45 प्लस tan 180 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, रूट टू प्लस टू अपॉन टू रूट टू। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन से देखो, पहला जो टर्म दिया गया है कोसेक 45 डिग्री, तो पहले हम कोसेक 45 ये डिफाइन कर लेते हैं। जैसा आपको पता होना चाहिए sin 45 कितना होता है 1/√2, तो कोसेक 45 कितना होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा रूट टू। ठीक है, फिर उसके बाद में cot 45, तो ये tan का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो यहाँ पे tan 45 1 होता है, तो cot 45 भी कितना होता है, 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया cot 45 इज इक्वल टू 1 और tan 0 कितना होगा भाई, 0। tan 0 डिग्री 0। ओके, तो इस तरह से हमने तीनों टर्म्स में जो फंक्शन दिए गए थे कोसेक 45, तो कोसेक 45 का रूट टू cot 45 कितना होता है 1, tan 0 0। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इस एक्सप्रेशंस में हमें वैल्यू पुट कर देना है, कोसेक 45 डिग्री प्लस cot 45 प्लस tan 0 डिग्री। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू कोसेक 45 कितना मिल रहा है रूट टू प्लस cot 45 कितना था 1 प्लस tan 0 0। अब ये रूट टू प्लस 1 ही रहेगा। ठीक है, और वो 0 तो 0 ही है। ठीक है, तो कोसेक 45 प्लस cot 45 प्लस tan 0 इज इक्वल टू कितना मिला है 1 प्लस रूट टू। ओके, या फिर रूट टू प्लस 1। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हमने इवैल्यूएट किया, और ये सेकंड क्वेश्चन। तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जो आपको दिया गया है उसके एंगल की वैल्यू याद होना चाहिए, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो प्लस माइनस का कांसेप्ट है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन अगर दिए गए हैं तो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन किस तरह से करते हो, अनलाइक फ्रैक्शंस है तो किस तरह से करते हो। ठीक है, तो कुछ बच्चे भी ऐसे हैं हमारे पास में कि जिनको फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 है प्लस 1/√2 था। ओके, इन दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट था, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो √2 प्लस 2 कॉन में 2√2। ठीक है, तो इस तरह से कभी कभी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप 11th क्लास में हैं। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। ठीक है, और आना ही चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सिमिलर है। ठीक है, देखिए sin 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री प्लस tan 360 डिग्री। ओके, तो पहले जो एक्सप्रेशंस हमारे पास में दिए गए उनमें जो फंक्शंस दिए गए हैं उनका हम वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। नाउ वी हैव sin 30, तो sin 30 degree is equal to 1/2. Now cos 45 degree is equal to कितना होता है 1/√2 and tan 360 degree is 0. Okay, sin 30 is 1/2, cos 45 is 1/√2, tan 360 is 0. Now अब जो गिवन एक्सप्रेशंस दिया गया है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो नाउ sin 30 डिग्री प्लस cos 45 प्लस tan 360 डिग्री। ओके, नाउ sin 30 1/2, ये हो गया 1/2 प्लस cos 45 1/√2 प्लस tan 360 0। ओके, अब इस तरह का एक कैलकुलेशंस अभी हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/√2 है। ओके, अनलाइक फ्रैक्शंस है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, नाउ तो ये हो जाएगा √2 1/√2 प्लस 2/2√2।
ओके, तो फाइनली आंसर हमें क्या मिला है, sin 30 प्लस cos 45 प्लस tan 360 का 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 रूट। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसका मतलब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर अभी हमने जो सॉल्व किया वो क्वेश्चंस और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट हमें यूज करना है। अब यहाँ क्या बोला गया है क्वेश्चंस में, यूजिंग टेबल्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब कौन सा टेबल यूज करना है आपको, कौन सा 2 1 2 2 3 था, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो टेबल है वो याद होना चाहिए और उसका यूज करके हमें ये इवैल्यूएट करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे cot 45 का हम पहले वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। नाउ सॉल्यूशंस में हमने लिखा वी हैव क्या, cot 45 इज इक्वल टू कितना होगा 1। फिर उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं sec 60 डिग्री। ओके, अब sec 60 डिग्री कितना होगा भाई 2। नाउ sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अगर किसी को ये वैल्यू याद नहीं है तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते। ठीक है, तो पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सामने रखना है, फिर देखना है कि यहाँ पे cot 45 कितना होता, sec 60 डिग्री कितना होता, sin 30 कितना होता, फिर वो वैल्यू आपको इसमें पुट कर देना है। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है पहले टाइप के क्वेश्चंस में और ये टाइप के क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे cot 45 ओनली दिया गया, यहाँ पे देखो sec स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ हम sec 60 का वैल्यू डिफाइन करेंगे और जब वो एक्सप्रेशंस में उस टर्म की जगह पे जो वैल्यू पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे sin 30 इधर स्क्वायर नहीं और यहाँ पर भी उसका स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म का स्क्वायर दिया गया जो कि क्या है sec स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशंस में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, 4 cot 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। ठीक है, 300 नहीं है, 300 नहीं है, 30 डिग्री है। ओके, इज इक्वल टू 4 एज इट इज। देखो अब cot 45 अभी हमने डिफाइन किया कितना था 1 माइनस sec स्क्वायर 60, तो पहले देखो sec 60 कितना है 2, जो इसकी वैल्यू था उसके वैल्यू का भी स्क्वायर। नाउ प्लस sin 30 इज इक्वल टू कितना था 1/2। ओके, नाउ 4 1 जा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस इधर से कितना 1/2। ठीक है, 4 1 जा 4 माइनस एज इट इज 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1/2 एज इट इज। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों सेम नंबर है इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 माइनस 4 कितना होता है 0। ओके, तो इसलिए यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो गए। फाइनली आंसर हमें कितना मिला है 1/2। तो 4 cot 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना 1/2। ओके, अब यहाँ पे cos 0 1 cos pi by 6 इज इक्वल टू √3/2। उसके बाद में cos pi upon 3 1/2। फिर उसके बाद cos pi by 2 कितना होता है 0 होता है। ठीक है, अच्छा कुछ चेंजेस है कि यहाँ पे ये क्वेश्चंस में और ये क्वेश्चंस में क्या चेंजेस है, यहाँ डिग्री में था और यहाँ पे जो एंगल है वो रेडियन में दिया गया है। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया हूँ कि यहाँ 0 डिग्री है था, यहाँ पे 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ठीक है, तो ये 0 तो 0 रहेगा, ये कितना होता है π/6, ये π/4, π/3 और π/2। ठीक है, तो 30 डिग्री को रेडियन में π/6 डिनोट करते हैं, 45 डिग्री को रेडियन में π/4,
60 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 3, 90 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 2, इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये पहले लेक्चर्स में भी ऑलरेडी हमने सीखा है, ओके। तो ये आपको याद होना चाहिए डिग्री में भी और रेडियन में भी। तो जो आपका टेबल्स बनाया हुआ है वहां पे आपको जैसा 30 था तो उसी के ऊपर या फिर यहाँ साइड में कितना दिया हुआ है पाई बाय 6, 45 के बाजू में पाई बाय 4, 60 डिग्री पाई बाय 3, 90 कितना पाई बाय 2, ओके। इसी तरह आगे भी है, ठीक है, 180। तो ये हमें याद रखना है कि cos 0 कितना होता है 1, cos पाई बाय 6, तो cos पाई बाय 6 कितने डिग्री का एंगल है 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2। फिर उसके बाद cos पाई बाय 3, तो यहाँ पे cos पाई बाय 3 है, तो cos पाई बाय 3 कितने डिग्री का है 60, तो cos 60 कितना होता है 1/2, और cos पाई बाय 2 मींस कितना 90, तो cos 90 कितना होता है 0, ठीक है, और cos 0 कितना होता है 1। तो कितने टर्म दिए गए थे 1 2 3 4, तो 4 के 4 फंक्शंस के हमने वैल्यू डिफाइन किया 1 2 3 4, ओके। अब ये वैल्यू हमें इस एक्सप्रेशंस में पुट करना है। अब यहाँ पे देखो एंगल रेडियन में था और हर एक टर्म्स में जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है cos 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 है, ठीक है, और उस cos का भी क्या है स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो पहले हम जो एक्सप्रेशन है वो लिख लेते हैं, cos स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 2, ओके। नाउ अब cos 0 इज 1, cos 0 इज 1, और यहाँ पे cos स्क्वायर इसलिए इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस cos पाई बाय 6, तो cos पाई बाय 6 कितना √3/2, और इसका स्क्वायर इसलिए इसके वैल्यू का भी स्क्वायर, ओके, √3/2 का होल स्क्वायर cos पाई बाय 3 कितना 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos पाई बाय 2 कितना 90, और 90 का स्क्वायर, ओके। तो 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसल, 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसल हो गया, तो कितना बच रहा 3, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, और 0 का स्क्वायर 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इन दोनों का भी फिलहाल आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, ये दोनों फ्रैक्शन आप सॉल्व करो, क्यों, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो ये 3/4 प्लस 1/4, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस, इन दोनों का क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, ठीक है, ये 1 एज इट इज है, डिनोमिनेटर कॉमन किया 3 प्लस 1 किया, ठीक है, चलो इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे ये 1 एज इट इज 3 प्लस 1, तो कितना 4/4, और 4/4 मींस कितना 1, तो ये 1 एज इट इज, और ये 4/4 कितना 1, तो 1 प्लस 1 मींस कितना 2, ओके। तो cos स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 2 इज 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया है 2, ओके। Next question. Find the all trigonometric functions of angle in standard position whose terminal arm pass through the point 3, -4. अब 3, -4 ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस का होता है, ठीक है, ये प्लस प्लस का होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये माइनस प्लस का, ये माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे x एक्सिस इसका पॉजिटिव है और y एक्सिस क्या है नेगेटिव, इसका मतलब ये जो गिवन पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसका मतलब इसका x एक्सिस यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये सपोज 3, और ये y एक्सिस इसका नेगेटिव कितना 4, ठीक है। तो इस तरह से अब ये यहाँ पे तो इस तरह से, तो इनके बीच का जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल हमने क्या कंसीडर किया है थीटा,
तो लेट थीटा बी द measure of the angle in a standard position whose terminal r passes through point 3 minus 4। ठीक है, अब हमें ये जो पॉइंट दिया गया है इस पॉइंट की मदद से क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू डिफाइन करना है। मींस क्या कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता था y अपॉन r। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहिए पहले, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में x और y तो गिवन है, बट हमारे पास में r है क्या, नहीं। तो पहले सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे r, ठीक है, और r हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा नाउ कि p ऑफ 3 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने, x y। तो हियर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 4। ओके, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हम r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें सबसे पहले r डिफाइन करना होगा। क्यों, क्योंकि sin थीटा जब हम डिफाइन करेंगे तो y अपॉन r, y की तो वैल्यू है, r की कहां से लाओगे, तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला भी ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में हमने सीखा है, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह पे x और y की जगह पे y। ओके, तो यहाँ से हमें r मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू है 3 का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू कितना, -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हमने थोड़ा सॉल्व किया है तो 3 का स्क्वायर कितना मिल रहा, 9 प्लस -4 का स्क्वायर। तो आपको पता है किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, तो ये प्लस एज इट इज है, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब 9 प्लस 16, तो इन दोनों का एडिशन करो कितना होगा 25। ओके, तो ये रूट में कितना था 25। अब स्क्वायर रूट में है और 25 इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो कितना बनेगा 5। ओके, तो यहाँ r इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 5। तो ये r इस तरह से हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, x की वैल्यू पॉइंट से कंपेयर करके निकाला, y भी ऑलरेडी है। ओके, और ये r। अब हम यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। ठीक है, अब यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, y इज इक्वल टू कितना था -4। ठीक है, और r इज इक्वल टू अभी हमने डिफाइन किया कितना है 5। ओके, इसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, cos। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है x अपॉन r। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, x इज इक्वल टू कितना 3। तो यहाँ पर हमने रखा 3 अपॉन r, r कितना 5। ठीक है, फिर इसके बाद में हम रख रहे हैं यहाँ पे tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है y अपॉन x, y अपॉन x। ओके, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू था +3। अब इसी के नीचे हम यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू x अपॉन y, तो इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 4। मतलब यहाँ पे भी लिख सकते हो आप इस तरह से 3 अपॉन -4। ठीक है, फिर उसके बाद में cos, तो cos हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल होगा sec थीटा। तो sec क्या होता है भाई r तो यहाँ पे हमने लिखा ये r अपॉन x। ओके, तो ये हो जाएगा r कितना था 5 अपॉन x कितना था 3, तो 5 अपॉन 3 क्या है sec थीटा। ओके, नाउ उसके बाद में cosec थीटा इज इक्वल टू r अपॉन y। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू था 5 और y इज इक्वल टू था कितना -4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r था, तो कितनी वैल्यू मिले -4 अपॉन 5। cos थीटा x अपॉन r होता है, तो 3 अपॉन 5। tan थीटा y अपॉन x, तो tan कितना हुआ -4 अपॉन 3। cot थीटा x अपॉन y, तो x का वैल्यू था 3 और y -4, 3 अपॉन -4। sec थीटा r अपॉन x, तो 5 अपॉन 3। cosec थीटा r अपॉन y, तो 5 अपॉन -4। अब यहाँ पर कौन कौन से फंक्शंस नेगेटिव है, ठीक है, देखो sin नेगेटिव है, cos पॉजिटिव है, tan नेगेटिव है, cot नेगेटिव है, sec पॉजिटिव है और cosec नेगेटिव है।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो गिवन पॉइंट था, गिवन पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में था? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी सरकार है? cos थीटा की और sec थीटा की, ठीक है। तो इसलिए cos थीटा और sec थीटा ही यहाँ क्या दिख रहे हैं आपको? पॉजिटिव, और बाकी के रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे वो क्या है? नेगेटिव है। किसकी वजह से? क्योंकि गिवन पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में था? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में किसकी सरकार है? cos और sec की, और बाकी के सब वहां पर क्या हो गए? नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो भी था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 6 ये हमने सॉल्व किया।